हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की वीडियो में हम देखेंगे वन दरोगा भर्ती 2025 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को, जिनको हम प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको सॉल्व कराएंगे। आज का प्रैक्टिस सेट फिजिक्स सब्जेक्ट का है, जिसमें आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ ही में आपको पता ही होगा, इस बार आपका जो एग्ज़ाम सिलेबस है वो भी थोड़ा चेंज हुआ है, तो हम न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन लेकर आए हैं। साथ ही में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें देखने को मिलेंगे। इसी के साथ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। मतलब कि हम कह सकते हैं कि इस सेट में आपको सबका कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। इसी के साथ हम यहाँ एक्सप्लेनेशन भी आपको बताते चलेंगे। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको स्क्रीन में यहाँ पे क्वेश्चन दिखाई देंगे, जिसके 4 ऑप्शन होंगे। उसके बाद यहाँ पे एक टाइमर लगाया जाएगा, जिसमें आपको करेक्ट आंसर जो है वो चूज़ करना है अपना। और टाइमर ख़त्म होने के बाद मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊँगा। साथ ही में अगर कुछ एक्सप्रेशन होगा तो वो भी मैं बताऊँगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन में, ओम्स लॉ गिव ए रिलेशनशिप बिटवीन। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे। ऑप्शन ए करंट एंड रेसिस्टेंट, बी रेसिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस, सी पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक चार्ज, डी करंट या पोटेंशियल डिफरेंस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर हम ओम्स लॉ की बात करें तो ओम्स लॉ का यहाँ पे रिलेशनशिप की बात करी गई है कि ओम्स ओम्स लॉ किसका रिलेशनशिप यहाँ पे बताता है। तो आपको पता ही होगा कि ओम्स लॉ क्या कहता है। ओम्स लॉ कहता है कि अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जो आपका करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के, मतलब वी के। पोटेंशियल डिफरेंस से वी होता है और आई से करंट। तो ये किसका रिलेशनशिप बता रहा है? ऑप्शन डी, करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस का यहाँ पे ये रिलेशनशिप बता रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वॉट डिस्कवर बाय। मैग्नेटिक इफेक्ट करंट का किसने डिस्कवर किया है? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी, ऑरिस्टेड। ऑरिस्टेड जो है, इन्होंने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को डिस्कवर किया है। अगर हम ऑरिस्टेड की फुल नेम की बात करें तो इसका फुल नेम है हंस क्रिस्टियन ऑरिस्टेड, इसका पूरा नाम है, जिन्होंने कि 1820 में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का डिस्कवर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द एबिलिटी ऑफ ए ह्यूमन आई लेंस टू एडजस्ट टू इट्स फोकल लेंथ नोन एज। 4 ऑप्शन यहाँ पे भी आपको दिए गए हैं। एकोमोडेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैग्निफिकेशन, स्पेसिफिकेशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, एकोमोडेशन। तो जो एबिलिटी है ह्यूमन आइस लेंस की एडजस्ट करने की, कभी ये थिन हो जाता है, कभी ये थिक हो जाता है। आपको बताइए कि ये इमेज जो है हमारी वो रेटिना में बनती है। तो जो बीच में आई लेंस होता है, जब दूर के ऑब्जेक्ट यहाँ पे आते हैं तो ये हमारा जो आई लेंस है वो थिन हो जाता है, और जब पास के ऑब्जेक्ट होते हैं, नियर बाय ऑब्जेक्ट होते हैं, तो ये आई लेंस हमारा थिक हो जाता है। तो इसी एबिलिटी को हम यहाँ पे एकोमोडेशन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट डिनोटेड एज एम नोन एज। एम यहाँ पे क्या डिनोट करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैग्निफिकेशन। एम का मतलब यहाँ पे मैग्निफिकेशन होता है। आपको बताइए कि एम का जो फॉर्मूला था वो होता है H2/H1। H2 से हमारा होता है हाइट ऑफ इमेज, और H1 से होता है हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा मिरर के उसमें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 जूल वर्क डन इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको बताना है 10 जूल वर्क किसके इक्वल यहाँ पे होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 10 न्यूटन मीटर एनएम। आपको बताइए कि वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका F इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो जो फोर्स होता है उसकी ऐसा यूनिट हमारी न्यूटन होती है, और डिस्टेंस की यूनिट हमारी एम होती है। तो न्यूटन पर मीटर यहाँ होता है। तो यहाँ पे 10 जूल पूछा है, तो यहाँ पे आपका 10 न्यूटन पर मीटर यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक जूल में, या वैसे भी याद कर सकते हैं कि एक जूल में आपका जो होता है वो 1 एनएम के इक्वल होता है। तो यहाँ पे 10 जूल है, तो 10 जूल 10 एमएम के इक्वल होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द थंब इंडिकेट इन फ्लेमिंग राइट हैंड रूल।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर रिलेटिव टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो जो हमारा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है उसमें थंब हमारा डायरेक्शन ऑफ मोशन को इंडिकेट करता है, या हम फोर्स कह सकते हैं, फोर्स को इंडिकेट करता है। तो आपने अगर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल नहीं पढ़ा है तो आप फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पढ़ सकते हैं, जिसमें क्या कहता है कि जो आपका, अगर आप जो फोर फिंगर है, फोर फिंगर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की तरफ को डिनोट कर डायरेक्शन को करेंगे और सेंटर फिंगर आपकी करंट की डायरेक्शन को रहेगी, जो तो आपका जो थंब है वो आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन को यहाँ पे बताएगा, इंडिकेट करेगा। तो सेंटर फिंगर जो है हमारी वो डायरेक्शन ऑफ करंट को बताती है, वहीं हमारी फोर फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को बताती है, और जो हमारा थंब है वो तो डायरेक्शन ऑफ मोशन या फोर्स को बताता ही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द एको इज हियर्ड हो जाएगा, यहाँ पे हेडेड गलत लिख दिया, स्पेलिंग गलत हो गई है। इन 4 सेकेंड व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ रिफ्लेक्शन सरफेस फ्रॉम सोर्स गिवन, आपको दे रखा है स्पीड ऑफ साउंड इज 330 मीटर पर सेकेंड। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, 660 मीटर, यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पे एको के क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन जो है वो साउंड चैप्टर से है, जिसमें आपको एको उसकी 4 सेकेंड में सुनाई देती है। तो जब हम, आपको स्पीड का फॉर्मूला पता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे जो टाइम होता है वो आपको पहले हाफ करना होगा, या तो आप हाफ कर सकते हैं 4/2 करके हाफ कर सकते हैं, तो टाइम यहाँ पे आपको 2 ले सकते हैं। साथ में यहाँ पे डिस्टेंस आपको पता ही है, स्पीड का फॉर्मूला यहाँ पे 330 ऐड करेंगे, इक्वल टू डी डालेंगे, अपॉन में टी 2 करेंगे, तो आपका से 660 यहाँ पे आंसर निकल जाएगा। या फिर आप एक फार्मूला से और कर सकते हैं जिसका है डी इक्वल टू वी इंटू टी अपॉन 2। तो अगर आप इस फार्मूले में पुट करेंगे वैल्यू तो भी आपका आंसर 660 आएगा। या तो फिर आप ऐसे कर सकते हैं, जो एको में हमारी टाइम होता है वो हाफ हो जाता है, अगर 4 है तो 2 हो जाएगा, 6 है तो 3 हो जाएगा, और उसके बाद आप डिस्टेंस का फॉर्मूला, जो स्पीड का फॉर्मूला होता है, सॉरी स्पीड का फॉर्मूला जो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, उससे आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्मेड बाय द कनकेव मिरर इफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एट इन्फिनिटी। तो यहाँ पे जो आपका है पोजीशन ऑफ इमेज, यहाँ पे बात कर रहे हैं कनकेव मिरर की, जब हम फोकस में रखते हैं तो आपकी इमेज कहाँ पे बनती है। आपको पता है कि कनकेव मिरर जो है उसमें 6 केसेस आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें हम पहले जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस और प्रिंसिपल एक्सिस के पास रखते हैं, फिर फोकस में रखते हैं, फिर सेंटर और फोकस के बीच में रखते हैं, फिर सेंटर में रखते हैं, फिर सेंटर के पीछे रखते हैं, फिर एक इन्फिनिटी में रखते हैं। तो हमारे यहाँ टोटल 6 केसेस आपको यहाँ पे कनकेव मिरर के देखने को मिलेंगे, वहीं कन्वेक्स के 2 केसेस होते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेगा इस बार के एग्जाम में। इस बार क्या, ये हर बार एक एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो आप इस क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ लें। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि उल्टा करके, इसका मतलब रिवर्स आ जाता है कि एट इन्फिनिटी में है ऑब्जेक्ट, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी पूछ लेते हैं। तो ये आपको दोनों तरीके से आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव। इसमें आपको अल्ट्रासाउंड वेव का जो एप्लीकेशन है जो नहीं है वो आपको यहाँ पे बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, एक्सरे बोन। एक्सरे बोन है, ये अल्ट्रासाउंड वेव का एप्लीकेशन नहीं है। जबकि अगर हम बात करें एकोकार्डियोग्राफी, ये हमारे अल्ट्रासाउंड वेव का है। साथ में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्लीनिक में इसमें भी अल्ट्रासाउंड वेव का यूज़ किया जाता है, और टू डिटेक्ट मेटल ब्लॉक को भी यहाँ पे डिफेक्ट जो है उसके देखने के लिए भी अल्ट्रासाउंड वेव का यूज़ किया जाता है। एकोकार्डियोग्राफी की अगर हम बात करें तो ये हार्ट के लिए एक्शन को, हार्ट के एक्शन को देखने के लिए यूज़ किया जाता है, हार्ट की एक्शन को यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसी के साथ ही जो हमारा अल्ट्रासाउंड वेव है वो आपका इंटरनल ऑर्गन जो है, लीवर, ब्लैडर, पेनक्रिया है, यूट्रस हो गया, किडनी हो गई, हार्ट हो गई, ये सब देखने के लिए यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, टू थिन लेंसेज ऑफ पावर प्लस 3.5D एंड -2.5D आर प्लेस इन कॉन्टैक्ट विच इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस कॉम्बिनेशन। यहाँ पे आपको फोकल लेंथ बतानी है लेंस कॉम्बिनेशन की। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, +1m। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले आपको पावर का जो फॉर्मूला है वो पता ही होगा, 1/f।
तो अगर पावर हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या करें तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। दोनों को ऐड करके हमारा जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। ये प्लस का 3.5 है और ये माइनस का 2.5 है, तो हमारा जो आंसर आएगा 1 आएगा। उसके बाद हम यहाँ फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारा जो फोकस है वो +1 का यहाँ पे मीटर आपको देखने को मिलेगा। 11 क्वेश्चन, ए बैग ऑफ वेट 200 kg टू व्हाट हाइट शुड इट बी रेज्ड सो दैट इट्स पोटेंशियल एनर्जी में बी 9800 जूल। यहाँ पे आपको ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड दे रखी है। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए 5 मीटर। यहाँ पे इसकी हाइट यहाँ पे निकल जाएगी। यहाँ पे आपको जो है पोटेंशियल एनर्जी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको बताइए होगा m/g/h, जिसमें हमें m 200 kg हो गया और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हमें दे रखी है इस साइड का मतलब 9800 और ये मास हमारा 200 kg अपॉन में आ जाएगा 200 मल्टीप्लाई हमें साथ में ग्रेविटी भी दे रखी है g mgh। तो g हमारा 9.8 है। यहाँ से हम 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो हम पॉइंट उड़ाएंगे, 0 बढ़ेगा। साथ में हम 98 से 98 काटेंगे तो 10 बचेगा, 2 से 1 कटेगा और 2 5 जा 10, तो हमारा 5 मीटर यहाँ पे आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी किलोवाट आवर। जो कमर्शियल यूनिट है एनर्जी की वो किलोवाट आवर में हम यहाँ पे मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इन सोनार वी यूज। सोनार में हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, तो इसमें हम अल्ट्रासोनिक वेव का यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अल्ट्रासोनिक वेव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सोलर सेल आर मेड ऑफ। सोलर सेल किसका बना होता है, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर या सुपर कंडक्टर। तो जो आपका सोलर सेल है वो आपका सेमीकंडक्टर का बना होता है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेमीकंडक्टर। क्वेश्चन नंबर 15, द ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ही हमारा जो ब्लू कलर है वो स्काई का दिखाई देता है। तो ये था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट आपका फिजिक्स सब्जेक्ट का। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और अगर आपको और ऐसी ही प्रैक्टिस सेट या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।